हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है 3 घटनाएं जो मार्च के महीने में आपकी राशि में होकर रहेंगी। 3 इवेंट इंपॉर्टेंट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे कार्ड के जरिए। ये रीडिंग जो है आप लोगों की राशि के अनुसार होगी। किस राशि के अनुसार देखनी चाहिए रीडिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा बेस्ट है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल डाल दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो डेट ऑफ बर्थ, लग्न राशि, मून साइन और जैसे चाहें वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूंगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 इवेंट्स जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी मार्च के महीने में साल 2025 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बारी है कन्या राशि की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो मार्च के महीने में घटित होकर रहेंगी। मार्च के मंथ में 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो घटित होकर रहेंगे। 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो घटित होकर रहेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में द हैंगमैन। तो सबसे पहला इवेंट आपकी सेल्फ इमेज को दर्शाता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा हैप्पी नजर आएंगे। इस मंथ में आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फाइनेंशियली तो काफी ज्यादा अपग्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस, कुछ मेजर डिसीजंस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि ऐसा कुछ काम जिससे आपके फाइनेंसेस और इम्प्रूव हो और पैसा आए और कहीं ना कहीं से तरक्की हो। ठीक है, मोस्ट फोकस आपका इस महीने पे आपकी सेल्फ पे होगा और आपके फाइनेंसेस पे होगा। पैसों पे ज्यादा ध्यान देंगे और अपनी सेल्फ वर्थ पे कि भाई कैसे अपने आप को और बेटर बनाऊं और निखारूं और एक ब्यूटीफुल ऑरा में अपने आप को जो है क्रिएट करूं कि एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल आपके सेल्फ इमेज को ये दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप बहुत ज्यादा खुद पे फोकस करना पसंद करेंगे इस महीने, ज्यादा से ज्यादा खुद को ध्यान देंगे। इनफैक्ट कुछ ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें आपने अगर कोई काम आधा छोड़ा है तो उस काम को भी पूरा करने का उत्साह आपके अंदर देखने को मिलेगा। मोटिवेशन आएगा कि चलो ये कर देते हैं, वो कर देते वाली एनर्जी होगी। तो एक्साइटमेंट है, थ्रिलिंग एनर्जी है, मोटिवेशन है, कुछ कर गुजरने का पावर है। और मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर आपके माइंड में क्लैरिटी आती नजर आ रही है। कुछ फाइनेंसेस को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट रहेगी आपके अंदर की चलो, स्पेशली अगर आपने कहीं निवेश किए हैं अपने पैसे तो वहां आप ग्रो होते हुए देखेंगे। आपको नोटिस होगा कि चलो यहाँ पैसे बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड इवेंट की बात करते हैं। सेकंड इवेंट 7 ऑफ पेंटिकल के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका सेकंड इवेंट आपके करियर में देखने को मिलेगा। करियर में ना आप अपने निवेश किए गए समय को ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे कि यार मैंने ये जो टाइम इतना इन्वेस्ट किया इस चीज में, क्या मैंने सही किया, या जो करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये राइट है, क्या मुझे अपना समय इधर देना चाहिए, क्या मुझे अपना टाइम इधर देना चाहिए, या मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। सेटिस्फैक्शन की कमी है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप सोचेंगे कि यार जो मैं कर रहा हूँ मैं यही करूँ या कुछ और करूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात है, यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी डीप रूट्स पकड़ रहे हैं अपने काम की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये जो है इसे मेरे को कैसे बेटर करना है, वो जो है मतलब मेरा जो काम चल रहा है मैं उसे इम्प्रूव कैसे करूँ। और अगर मेरे काम में कोई तरक्की नहीं है, मेरे काम में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, फॉर एन एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि कोई प्रमोशन ही नहीं है, इसके आगे कुछ होना ही नहीं है, या सैलरी में कोई इंक्रीमेंट इन फ्यूचर होनी ही नहीं है, तो क्या मैं खुद का बिजनेस कर लूँ, क्या मैं जो है इस जॉब से निकल के दूसरी जॉब स्विच कर लूँ। तो इस तरीके की माइंडसेट में ना कुछ अजीब अजीब आपके अंदर क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस आपके फायदे के होंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ना बहुत अंदर से ऐसे सोचोगे कि चलो यार ये इसमें भी कोई फायदा ही है, इसमें भी जो है अपना ही बेनिफिट है। तो इस तरीके की एनर्जी बन रही है जहां पर आप जो है अपने आप को करियर में क्वेश्चंस देते हुए नजर आ रहे हो कि यार मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया सही किया, या मुझे बिजनेस कर लेना चाहिए, जो बिजनेस मेरा करंटली चल रहा है इसी बिजनेस को कंटिन्यू करूँ या इसमें 2-3 चीजें ऐड ऑन करूँ, या कैसे मैं अपने काम को और बेटर बनाऊं, कैसे मेरा काम और बेहतर हो जाए। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप क्लियरली सोच रहे हैं कि मैं और ग्रो कैसे कर सकूं और ग्रोथ कैसे ला सकूं। पैसा आ रहा है, पैसे की आवक मुझे बंद नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए लग रहा है ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर पैसा आपकी तरफ आता नजर हो रहा है, इनफैक्ट आ रहा है, और इनफैक्ट अचानक धन लाभ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ है, बट स्टिल आप और बेटर करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि और मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं और बेहतर बन सकूं और मेरे को जो है अपनी पर्सनालिटी में या अपने काम में निखार या ग्रोथ देखने को मिले। तो फाइनेंसेस के पीछे आप अच्छी दौड़ लगाते नजर आएंगे। यहाँ पर आप अपने पिछले किए गए काम को भी वापस से चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है,
जिसको लेकर आप वे टू कॉन्फिडेंट है कि यार ये काम तो बढ़िया है, सडनली इस महीने आप उस काम को, उस प्रोजेक्ट को वापस ओपन करेंगे, प्रेजेंटेशन को दोबारा ओपन करेंगे और आप सोचेंगे कि लेट्स सी इसमें मैं और क्या चेंजेस कर सकता हूँ या और इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का माइंडसेट होगा जहाँ पे आप बहुत दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे ऐसा मैं क्या करूँ कि इससे और बेटर बन सकूँ या इससे बेहतर काम सामने वाले को सर्व कर सकूँ। ठीक है, तो काम के मामले में, करियर के मामले में आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे और प्रोडक्टिव रह सकते हैं। काफी ज्यादा आपका दिमाग चलेगा और आप प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच में ज्यादा नजर आ रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि और बेटर मिल जाए, या ये काम में अगर ग्रोथ नहीं है तो मुझे जॉब स्विच करने लेनी चाहिए, ऐसे करेंगे, ऐसे थॉट्स आपके आ सकते हैं। यहाँ पर थर्ड इवेंट जो दर्शाता है वो आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप को दर्शाता है। थर्ड इवेंट में ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा अपने पार्टनर को लेकर कंसर्न नहीं रहेंगे इस महीने। इस महीने आपकी वो एनर्जी रहेगी जहां पर आप अपने आप में खुश रहना प्रेफर करेंगे, अपने आप की काम में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी गेट टुगेदर, अपने सोशल वर्ल्ड में आप बहुत ऑक्यूपाइड रहेंगे। आप ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी चीज को आप पुश कर रहे हो, सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप सिंगल में ही मजे में हो कि भाई यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड कि भाई कोई मेरे को मिल जाए, मैं किसी को डेट करूं। आप इतना ज्यादा कंसर्न नहीं हो, आप ऐसे हो कि मैं अपने आप में खुश हूं। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप उस रिलेशनशिप को ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे हो और बेहतर बनाने की। यू आर लाइक कि ठीक है, बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो जाने दो, इस कनेक्शन में कुछ होता है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो जाने दो। यू आर लाइक आप ज्यादा ना एफर्ट नहीं डाल रहे, यू आर हैप्पी। क्या आपको आपके पार्टनर से एफर्ट्स नहीं मिल रहे? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है सब चीजें बैलेंस्ड है, उधर से भी प्यार मिल रहा है, आप भी प्यार ले रहे हो, बट ज्यादा एक दूसरे में खोए हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अगर शादी वगैरह रिलेटेड बात करनी थी अपने पार्टनर से और बोलना था कि चलो अब आगे बढ़ते हैं और शादी कर लेते हैं, या ऑलरेडी बात चल रही थी, तो ये महीना बहुत अच्छा है, ये महीना आपके लिए ब्लेस्ड है। इस महीने आपको बात आगे बढ़ती दिख सकती है। ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए यूनियन की पॉसिबिलिटीज इस महीने बन रही है। मैं कहूंगी जो लोग सेपरेशन में हैं उनके यूनियन की पॉसिबिलिटी बन रही है। पार्टनर का इंटरेस्ट आपकी तरफ दोबारा आता हुआ नजर आएगा, वो व्यक्ति आपकी तरफ दोबारा इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। बट क्या वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है मिक्स्ड सिग्नल्स बहुत देंगे, मिक्स सिग्नल्स बहुत मिलेंगे, यूनियन के चांसेस बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि गट्स दिखाकर खुद ही सामने से आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बट रियलाइजेशन बहुत सारे होंगे आपके पार्टनर को इस महीने। उनको बहुत सारे रियलाइजेशन होंगे, जिससे उनको रियलाइज होगा कि आप उनके लिए कितने कीमती हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, कितनी सारी चीजें आप उनके लिए करते हो। तो आपकी वर्थ उन्हें बहुत समझ में आ जाएगी कि भाई ये इंसान ना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस इंसान ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो एक तरीके का वो होता ना कि एक्नॉलेजमेंट, एक रियलाइजेशन, वो सब चीजें इनके अंदर देखने को जरूर मिलेंगी, जिसकी वजह से यूनियन की संभावनाएं बढ़ रही हैं इस महीने। ठीक है, इस महीने आपके पार्टनर समझेंगे कि आप उनके लिए कितना कुछ कर जाते हैं, रियलाइजेशन आएंगी बहुत सारी। ठीक है, इस महीने की ऑब्स्टेकल क्या है? देखो, कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे जिसको आप अपने आलस के वजह से ठुकरा सकते हैं या कंफर्ट जोन में रहने की वजह से ठुकरा सकते हैं। मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटीज है, महीना बहुत अच्छा है, इस महीने को सही तरीके से यूज करना है। अगर आलस में बैठे रह गए कि नहीं हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या वो अपॉर्चुनिटीज गवा दी। अब फॉर एन एग्जाम्पल आप जॉब सोच रहे हो कि यार मुझे एक अच्छा जॉब करना चाहिए, एक अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी आया भी, भाई यहाँ से आपको एक अच्छी सैलरी मिल भी रही है, बट स्टिल आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अपने ओल्ड जॉब में कंफर्टेबल हो। आप सोच जरूर रहे हो कि यार मुझे स्विच कर लेना चाहिए, इस जॉब से इस जॉब में आ जाना चाहिए, इससे मेरा पैसा ग्रो करेगा। बट क्या आप कोई एक्टिविटी दे रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन दिखा रहे हो? नहीं, आप बैठे हुए हो, नहीं नहीं यार कंफर्ट जोन है, बढ़िया है, सब अच्छा जा रहा है, क्यों मेरे को इतना। तो आता हुआ ऑफर, अपॉर्चुनिटी ना आप जैसे ऐसा लग रहा है कि ठुकरा दे रहे हो कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी बन जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको आलस आ रहा है, अरे यार कौन इतनी मेहनत करे, कौन जाए, अभी अभी मेरे को यहाँ पे जम गया है, वहां क्यों जाऊँ। जबकि आप सोच रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी, आपको चाहिए ग्रोथ, आपको चाहिए अपनी लाइफ में एक एक होता है ना, एक रास्ता दिखाने वाली बस अपॉर्चुनिटी। भाई एक जगह मुझे रास्ता मिल जाए तो मैं ये रास्ता पकड़ लूं, ग्रैब कर लूं, तो वो चीज आपको चाहिए। लेकिन जब मिल रहा है तो क्या उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर रहे हो? नहीं, क्लियरली नहीं। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने आपको जब दिया तो आपने बोला नहीं सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। अगर मैं ओवरऑल आपकी एनर्जीज देखूं या गाइडेंस के हिसाब से देखूं, देखो यार इस महीने ना आपको अपने इंट्यूशन को बहुत सुनना चाहिए। हैंगमैन की एनर्जी दिख रहा है कि आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग होंगे इस महीने। लेकिन दिक्कत कहाँ दिख रही है? हैंगमैन के साथ अगेन सेम दिक्कत दिख रही है। हैंगमैन के साथ सेम दिक्कत क्या दिख रही है? एक्शंस नहीं है, आलसी, लेजी लगेगा, ऐसा सो जाते हैं कल कर लेंगे, लेकिन लेजी रहेंगे। ठीक है, लेजीनेस रह सकती है, कोई काम को कल पे डालेंगे, परसों को डालेंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है, तो थोड़ी सी लेजीनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, लेजीनेस को आपको क्विट करना पड़ेगा क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए। लेजीनेस आपकी दुश्मन बनेगी इस महीने।
तो आपको लेजीनेस को क्विट करना है। सब कुछ भाई भगवान करेगा, मेरा भगवान कर लेगा, ऐसा करके नहीं सोचना है। आपको कुछ भी कोई एक्शंस लेने हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, बट आप उस ऑफर को ग्रैब कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, सो इसी के साथ कन्या राशि वालों, आप लोगों की रीडिंग होती है यहीं खत्म। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।